अधिकार भी छिन रहे हैं और भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस समाज का पढ़ा लिखा वर्ग उस समाज का संरक्षण नहीं करता, उस समाज की नीति नहीं बनाता, उस समाज को रास्ता नहीं दिखाता, उस समाज की लड़ाई को नहीं लड़ता, उस समाज का हाथ नहीं पकड़ता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, एक तरफ हम समाज में भाईचारा पैदा करके समतामूलक समाज बनाने का काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अनुवाद को मानने वाले लोग, अंधविश्वास को मानने वाले लोग, पाखंडवाद को मानने वाले लोग, गैर बराबरी को मानने वाले लोग, जातिवाद को मानने वाले लोग, सामंतवाद को मानने वाले लोग, वो उनके लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि भारत में कभी समतामूलक समाज ना बने। अगर ऐसा होता कि इसको रोकने का प्रयास न किया जा रहा होता तो मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि फिर अकेला चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के ये पहरेदार भी काफी थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन आज तो मेरे भाइयों, मेरी मां, मेरे बच्चों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आज तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा के इस समतामूलक समाज को, इस मानवतावादी समाज को बनाने वाले काम को पीछे खींचने के लिए तमाम संगठन, तमाम दल एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो आजादी के 75 साल बाद भी लाखों लोग बिना भूखे नहीं सोते, लाखों लोग बिना छत के नहीं सोते। इस देश में बहन बेटियों के साथ चुप जाते हैं, अत्याचार नहीं होता, कमजोर वर्गों के लोगों को मारकर नहीं लटकाया जाता, उनके बच्चों के साथ अभी बलिया की घटना मेरे याद है, मैं उसको भूला नहीं। बलिया की घटना, उस 12 साल की बच्ची को क्या नहीं सहना पड़ा और अन्याय करके, सामूहिक रेप करके उसको लटका के मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं जब गया था बलिया का परिवार मेरे आगे आया, हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने तत्काल वहां के एसपी को फोन किया, वहां के एसपी ने मुझे विश्वास दिलाया कि चंद्रशेखर आजाद जी, मैं आपके जिले में रह के आया हूं, आपके पड़ोसी जिले में रह के आया हूं, आप मेरी बात को याद रखना, हम इन गुंडों को किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, कोई मौका आपको नहीं देंगे कि आपको शिकायत हो जाए। प्यारे साथियों, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि प्रबुद्धन सम्मेलन ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अब से पहले तो बहुत सारी पार्टियां प्रबुद्धन सम्मेलन करती थी, लेकिन उस सम्मेलन में एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग कुर्सी में बैठते थे और सामने आम जनता बैठती थी और वो कुर्सी में बैठ के मंच पे आके बताते थे कि आप कौन हो, आपको क्या करना है। क्यों बताते थे? क्योंकि ऐसा लगता था कि उन्हीं के पास ज्यादा ज्ञान है। लेकिन जब से भारतीय संविधान आया है तो हम वंचित समाज में भी डॉक्टर भी पैदा हुए, इंजीनियर भी पैदा हुए, वकील भी पैदा हुए, जज भी पैदा हुए, IAS IPS भी पैदा हुए, लेखक भी पैदा हुए, पत्रकार भी पैदा हुए। तो आज इस समाज को क्या हमसे कमी रह रही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, ये बात चर्चा हो जाए और इस चर्चा के बाद जो रास्ता निकले उस रास्ते में हम सब लोग मिलकर चले और समाज में बदलाव, समाज की ताकत, समाज को अधिकार मिले, गैर बराबरी को। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश से जातिवाद खत्म करने की है, अंधविश्वास खत्म करने की है, पाखंडवाद खत्म करने की है। इस देश में मानवतावाद लाने की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसे गुरु घासीदास जी कहते हैं कि मन के एक समान, कि मानव मानव एक समान होते हैं। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुए लोग जात के आधार पर छोटे और बड़े नहीं हो सकते। मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हर कोई बराबर है और उसको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। मजदूरों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो मालिकों को मिलता है। अगर मालिकों को सम्मान मिलता है और मजदूरों को नहीं मिलता है तो मैं कह देना चाहता हूं इस बहराइच की धरती से, अगर मजदूर नहीं होगा तो कोई मालिक भी नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखिए। मजदूर है जो पसीना बहाता है, मजदूर है जो खून बहाता है, मजदूर है जो एरिया रगड़ता है, उसके बाद ये बिल्डिंगें बनती है। अगर मजदूर नहीं होगा तो मालिक भी नहीं होगा और अगर मजदूर को सम्मान मिलेगा तो ही मालिक को सम्मान मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई कितनी, हमारी लड़ाई तो है कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, महिलाओं को नुकसान नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ जुर्म जाति नहीं होनी चाहिए। सरकारें तो रोक नहीं पा रही। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज में भी अच्छे लेखक, अच्छे चिंतक, अच्छे वकील, अच्छे नेता, अच्छे सामाजिक
व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, तो हम उनकी उस बात का खंडन करते हैं जो कहते हैं कि एक ही जाति एक ही धर्म के लोग प्रभुजन होते हैं।